अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि आपको कुछ टर्म्स गिवन होंगी, आपने उसकी जो फोर्थ प्रपोर्शन है वो फाइंड करना होगी। तो चलें बोर्ड के ऊपर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 8 5 एंड 15। ठीक है, आपके पास ये तीन नंबर्स गिवन है, आपने इसकी जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो आएगा कि फोर्थ प्रोपोर्शन होती क्या है, ये चीज़ क्या है। तो हम पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं कि आप एक्चुअली में फोर्थ जो प्रोपोर्शन है वो क्या चीज़ है। हम सपोज करते हैं कि आपके पास आपके पास अगर तीन ए बी सी एंड डी, ये आपके पास चार क्वांटिटीज हैं। ठीक है, आपने इनको किस तरह से रिलेट करना है, आप इनको लिखे इन प्रोपोर्शन फॉर्म के अंदर। ठीक है, ए रेशो बी, उसके बाद प्रोपोर्शन, फिर सी और देन डी। अब अगर आप इस फॉर्म में इनको लिख देंगे, ठीक है, तो आपके पास जो लास्ट पे आपके पास डी होगी उसको हम कहेंगे ये आपकी फोर्थ प्रोपोर्शन है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपके पास ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और लास्ट पे जो आपके पास क्वांटिटी इन्वॉल्व होगी उसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो आपने इसी तरह आपको तीन नंबर्स गिवन होंगे। लाइक यहाँ पे अगर आप फर्स्ट पार्ट पे देखें तो 5, 8 एंड 15 ये आपको तीन नंबर्स गिवन है। ठीक है, तो आपने फोर्थ जो आपने फाइंड करना है जिसको हम क्या नाम देते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको लेट करना है, सपोज करना है कोई एक्स या कोई और नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें आपने सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपने सपोज करना है कि आपके पास लेट डी बी द फोर्थ प्रोपोर्शन। आपने इसको नाम देना डी का, लेट डी बी द फोर्थ प्रोपोर्शन, बी द फोर्थ प्रोपोर्शन। अब उसके बाद आपने अगेन जो आपके पास फार्मूला है इसका वो आपने अप्लाई करना है। ठीक है, जो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला बनता है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको जो नंबर्स गिवन है, ठीक है, जो आपके पास क्या है 5, 8, 15, आपने इनको सपोज आपने बिल्कुल वैसे ही अरेंज करना है। आपके पास सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर गिवन है आपको, आपने पहले वो लिखना है, उसके बाद आपने जो सेकंड नंबर आपके पास है वो लिखेंगे। तो 5, उसके बाद 8, देन प्रोपोर्शन का साइन आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने 15 जो थर्ड प्लेस पे गिवन है उसको लिखना है। और डी आपके पास क्या है, डी हमारे पास यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब जस्ट आपने सेम वही फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, आपने उनको इसी तरह अब सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप लिखें प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये आसान सा कॉन्सेप्ट कहने के है, हर बार आपने इसी बात को, उसके बाद आपकी जो सारी वर्किंग है वो आपकी हर क्वेश्चन की सेम होगी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। नाउ अब आपने क्या करना है, आपके पास 5 और डी आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज है, तो आपने इनको इस तरफ लिख देना है जहां पे आपने लिखा है एक्सट्रीम, और जो आपके पास मीन वैल्यूज हैं जो मिडिल में है 8 और 15, आपने इनको इस तरफ लिखना है। तो आपने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट लेना है। इट मींस आप 8 और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, जो आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज है वो कौन कौन सी है, 5 और डी, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 5D। ठीक है, अब उसके बाद हमने तो डी निकालना है जिसको हमने नाम दिया है कि ये फोर्थ प्रोपोर्शन है, तो आप 5 को इधर लाके डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8, 15 और 5 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा ओवर डी। ठीक है, अब उसके बाद कटिंग हो रही है 5 3 जा। ठीक है, तो 8 3 जा 24। आपके पास जो डी का आंसर आ रहा है वो क्या आ गया, वो 24 आया है। तो इट मींस आपके पास जो फोर्थ प्रोपोर्शन आ गई है वो क्या आ गई है, 24 आ गई है। सो फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 24। तो स्टूडेंट ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसको सॉल्व करते हैं।
तो जी स्टूडेंट्स, अब ये आपके पास इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। सेकंड पार्ट आपका बिल्कुल कह लें कि सिंपल टर्म्स आपको मिली हुई हैं, गिवन है, आपने जस्ट वन की तरह ही उसको सॉल्व करना है। तो हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, अगेन आपने सपोज करना है कि आपके पास डी जो है वो क्या होगी, फोर्थ प्रोपोर्शन होगी, ठीक है। उसके बाद आपने इसका जो फार्मूला बनता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई कर देना है। तो 15 आपके पास फर्स्ट टर्म है 15 a रेज़ टू पावर 6 a रेज़ टू पावर 5 एंड b रेज़ टू पावर 6, ठीक है। उसके बाद रेशो, ठीक है। जो सेकंड आपके पास नंबर है, जो सेकंड क्वांटिटी है, वो आप उसके बाद लिखेंगे ऑर्डर के हिसाब से ही, ठीक है। a स्क्वायर b रेज़ टू पावर 5, उसके बाद प्रोपोर्शन यहाँ पे, एंड देन आपके पास 21 a रेज़ टू पावर 3 एंड b रेज़ टू पावर क्यूब। उसके बाद लास्ट पे आपने जब 3 नंबर्स ऑर्डर के हिसाब से आप लिख चुके होंगे, जो आपने सपोज किया है कि आपके पास d जो है वो आपका क्या है, वो आपका फोर्थ प्रोपोर्शन है, तो आप उसको लिखेंगे। तो हम यहाँ पे d प्लेस कर देंगे, लाइक ये हमारे पास d जो है ये फोर्थ प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब सेम वही प्रोसेस कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, या पहले आप मीन को लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आ जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे नाउ, अब आपके पास जो मेन वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ये आपके पास जो मिडिल में है इनको हम मेन वैल्यूज कहेंगे। वो आपके पास है 10 a स्क्वायर b रेज़ टू पावर 5 इनटू यहाँ पे 21 a रेज़ टू पावर क्यूब एंड b रेज़ टू पावर भी क्यूब है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा, जो आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज कौन कौन सी हैं, यहाँ पे 15 a रेज़ टू पावर 5 b रेज़ टू पावर 6, 15 a रेज़ टू पावर 5 b रेज़ टू पावर 6 इनटू यहाँ पे d, आप यहाँ पे d को प्लेस कर देंगे, जो कि आपने फाइंड करना है, जिसको हमने नाम दिया है कि ये हमारी फोर्थ प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये 15 a रेज़ टू पावर 5 जो कंप्लीट टर्म है इधर d के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और इधर आप जब इसको शिफ्ट करेंगे तो ये इधर आके इन टर्म्स के साथ डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 a रेज़ टू पावर, यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे a रेज़ टू पावर 3 है, तो यहाँ पे इनकी पावर्स को आप ऐड कर देंगे, ठीक है। और ऐसे जो b की पावर्स है उनको भी आप ऐड कर देंगे, बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रही है, 5 में 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से आप नीचे जो आपके पास ये फैक्टर आएगा, टर्म आएगी, आप इसको नीचे इधर लाके डिवाइड कर देंगे इसके साथ। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 10 यहाँ पे 20 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 10 आएगा, ठीक है। और ये इधर आके a रेज़ टू पावर 5 एंड b रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू क्या आएगा, d आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है, वो हमारे पास कैसे हो जाएगा, सो d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 21, आप इसकी 10 डिवाइडेड बाय 15 और इनटू a रेज़ टू पावर 5, a रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। और b रेज़ टू पावर 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम b रेज़ टू पावर 8 लिख देंगे, ठीक है। ओवर यहाँ पे a रेज़ टू पावर 5 है और b रेज़ टू पावर 6 है, b रेज़ टू पावर 6। अब यहाँ से देखिए a रेज़ टू पावर 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो दोनों की कटिंग हो जाएगी, दे आर कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ से b रेज़ टू पावर 6 और यहाँ b रेज़ टू पावर 8 है, तो पावर 2 बच जाएगी उसकी, बिकॉज आउट ऑफ 8 हम 6 निकाल देंगे तो पीछे 2 बच जाएंगे। अब 15 की आपने कटिंग करनी है इसके साथ, अगर आप इसको डिवाइड कर लें आप, ठीक है, 15 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 10 5 पे कट कर लें, 5 3 जा, एंड उसके बाद यहाँ पे आएगा 70 ओवर 3 b रेज़ टू पावर कह लें कि हमारे पास के बचा यहाँ पे ओवर 3। ये हमारे पास कह लें कि फाइनल आंसर है जो हमारा थर्ड पार्ट है उसकी फोर्थ प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो ये थे हमारे अभी तक हमने थर्ड पार्ट सॉल्व किया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। तो जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 5 को आप कट करें 3 के साथ, तो 5 3 जा, ठीक है। और यहाँ पे 5 पे जब आप कट करेंगे तो 5 4 जा 20 और यहाँ पे 10 5 2 जा 10, ठीक है। अब मज़ीद ये हमारे पास क्या बच गया, 42 ओवर 3 और यहाँ पे हमारे पास b स्क्वायर। अब यहाँ देखें 3 1 जा एंड 3 होता है आप कह लें 3 14 जा 42, तो आपके पास d की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आएगी d
14b²। ये हमारे पास जो फोर्थ प्रोपोर्शन है कहने के उसका फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इसका फाइनल रिजल्ट है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी आपने क्या फाइंड करनी है, इसकी भी आपने जो फोर्थ प्रोपोर्शन है उसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हम ये इसकी जो फोर्थ प्रोपोर्शन है उसको फाइंड करने जा रहे हैं। लेट कर लिया हमने कि आपके पास जो डी है वो इसकी फोर्थ प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो इसके बाद आप इसका जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टी बनती है, इक्वेशन बनती है। ठीक है, प्रोपोर्शन के हिसाब से वो लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या आएगी, फर्स्ट को आपने जो फर्स्ट थ्री है आपने उनको एज इट इज ही लिखना होता है फोर्थ प्रोपोर्शन के अंदर। और आपने सपोज जो फोर्थ प्लेस पे आपने डी किया है उसको आप फोर्थ प्लेस पे लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या आएगा, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, यहाँ पे आप रेशो लगाएंगे उसके बाद। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, देन आप प्रोपोर्शन को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास थर्ड प्लेस पे है क्वांटिटी आप उसको वैसे ही लिखेंगे, माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। और लास्ट पे आपने जो फोर्थ प्रोपोर्शन आपने सपोज की है, ठीक है, उसको आप लिख देंगे, यहाँ पे डी आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद आपने इसकी वही प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल आएगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, नाउ आप यहाँ पे हमने एक्सट्रीम लिखा वैल्यूज, तो आप यहाँ पे जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करें, डी को आप इसके साथ करें मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी टाइम्स पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू आपके पास जो मीन वैल्यूज है वो कौन कौन सी हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इनटू, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, आपने यहाँ से डी को निकालना है, तो ये जो फैक्टर है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो डी की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे इन आप फैक्टर्स को सेम वैसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, पी स्क्वायर या इसको आप क्या करें फैक्टराइज कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, और यहाँ से आपके पास ये पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आपके पास वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और ये जो फैक्टर है यहाँ पे डी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, और इधर लाके हम इसको डिवाइड कर देंगे इस टर्म के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। ठीक है, अब उसके बाद आपने यहाँ देखें ये आपके पास फार्मूला हम इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम जब फार्मूला ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास कह लें, इसके अलावा आप यहाँ पे इसके ऊपर कह लें कि P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसका फार्मूला ओपन करें, वो हमारे पास क्या होगा, पी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो फार्मूला क्या होता है, ए या आप कह लें यहाँ पी क्यू की फॉर्म में आप अप्लाई करेंगे, पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें जो फैक्टर्स आपके पास कैंसिल हो रहे हैं आप उन्हें करते हैं कैंसिल, पी प्लस क्यू जो है पी प्लस क्यू से क्या हो जाएगा कैंसिल, और इसके अलावा ये जो फैक्टर कंप्लीट है इसके साथ भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास जो फाइनल डी का रिजल्ट बचेगा, डी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डी हमारे पास इक्वल आएगा पी माइनस क्यू के। तो ये हमारे पास कहने के फाइनल आंसर है। ठीक है, किसका, फोर्थ प्रोपोर्शन का। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमने पार्ट अभी सॉल्व किया। ठीक है, अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सिक्स्थ उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट इसका।
तो जी सुन, अब ये हम नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट 6 पार्ट है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। ये इसका 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें हमने क्या करना है, इसकी अगेन आप में जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो फाइंड करनी है, ठीक है। उसको हम फाइंड करते हैं। तो आपके पास अगेन आप पे क्वेश्चन हमने लिखा है डी, आपके पास क्या इसकी होगी, फोर्थ प्रोपोर्शन होगी। और हमने इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू लेना है प्रोडक्ट ऑफ मीन के, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। आपने इसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, यहाँ से ये एक कंप्लीट फैक्टर है और ये डी से मल्टीप्लाई होगा, तो आपने इसको डी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो डी इज इक्वल, डी टाइम्स आपके पास क्या आएगा, डी टाइम्स ये कंप्लीट फैक्टर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इनटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, आपके पास जो मीन वैल्यूज है वो कौन कौन सी हैं, पी स्क्वायर, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ठीक है, इनटू आपके पास ये आएगा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ठीक है। अब आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, बट बड़े एहतियात से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप कुछ बच्चे ये करते हैं कि इसका फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बट आपने इसको इस तरफ ला के कैंसिल करना है, ठीक है। वो कैसे होगा, ये जो दोनों फैक्टर्स हैं इधर आके डिवाइड होंगे। सो डी को आप इधर अकेला रहने दें जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, और ये हमारे पास इसका आप फार्मूला अप्लाई कर ओपन कर दें। पी क्यू प्लस क्यू क्यूब क्या होगा, पी प्लस क्यू, ठीक है, इनटू पी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इनटू अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव का फैक्टर है तो यहाँ भी जो फैक्टर आएगा वो हमारे पास नेगेटिव का आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब ये सारी टर्म जो होंगी वो प्लस की आएंगी, पी क्यू भी प्लस का आएगा और क्यू स्क्वायर तो प्लस का ही है, ठीक है। अब उसके बाद इनको आप इधर लाके डिवाइड कर दें, ये हमारे पास सारी टर्म्स इधर आके इसके साथ डिवाइड होंगी, ठीक है। सो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये आपके पास कंप्लीट फैक्टर है पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब जो फैक्टर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है आपने उसको इसके साथ क्या करना है, कैंसिल कर देना है, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखिए आपके पास p प्लस क्यू और p माइनस क्यू का अगर आप प्रोडक्ट लें क्या बनता है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो आप इस फैक्टर को और इस फैक्टर को इसके साथ कंबाइनली क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास क्या बचा है, डी आपके पास फाइनली आ जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये आपके पास कह लें कि लास्ट पार्ट का फाइनल जो डी हमने निकाल लिया है, जिसको हमने नाम दिया है फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आसान था, ठीक है, जिसमें हमने जो फोर्थ प्रोपोर्शन है उसको ब्रीफली स्टडी किया है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।